हाँ भाई, क्या रहा इस पेमेंट का? पेमेंट भी आ जाएगी। पेमेंट आ जाएगी यार, कोई बात है ये। और उसका क्या करना है? आप बताओ क्या करना है। एक काम करो, या तो अपाइज कर दो या मार दो साले को। ठीक है, हो जाएगा। और वो जो आने वाले थे उनका क्या हुआ? बात हो गई है, बस आने वाले हैं। लो जी, ये आ गए। कहा बुलवा लिया एंजॉय लो ने। मेरे लिए कालीन तक ना बिछवाई है यार। यहाँ पे केक और रख रखे जगह जगह, तो देख के आजा। अच्छा, यही है वो? हाँ जी, यही है। इधर कोई खा लिया। अबे देखने से तो काम के बंदे नहीं लग रहे। अरे मालिक, इनके रंग रूप पे मत जाओ, बहुत टेढ़े लोग हैं ये। यही लोग हैं जो हमारा काम निकलवा सकते हैं। अच्छा, हाँ। कहा बुला लिया जंगलात में, जरा भी मजा ना रहा इनों की बात में। सारा रास्ता ही ऐसा आया। आजा तू मेरे साथ में। आजा भैया लादा। भाई ये कौन अंग्रेजी नमूना भैया? अरे चुप, धीरे बोलो। यही तो है बच्चा कोंडा, जिनके बारे में मैंने तुमको बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा। बदलाओ क्या बसलाओ? किसने बुलवाया हमें? अरे मामला तो तुझे सब कुछ बता दिया होगा इसने, सब कुछ संभाल भी लेगा। देखो जी, मसले को आपके को मैं संभाल तो लूंगा, लेकिन कोई भी काम आपका गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। अगर मसला वाजिब है, प्रशासन से आपके पास परमिशन है, तो खालिद आपके संग है। हाँ भाई, परमिशन करा रखी है। हमने सारी परमिशन करा रखी है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजी के हर पे पल्ले तो कुछ पढ़ना रिया। हाँ, परमिशन। देखो जी, ऐसा किसी भी बात का बुरा मत मानना। अगर कोई भी कार्य कानूनन तौर पे वाजिब है तो कोई परेशानी न बनती है, क्योंकि कानून के हाथ होते हैं बहुत लंबे, और जब लंबे हाथों से तमाचा लगता है ना गाल पे, तो इंसान उठता ना उठ जाता। देख ली परमिशन अब? हाँ, परमिशन आपकी, कोई परेशानी ना आप तो मुझे आदमी आपके संग है। अरे आप कानून की चिंता मत करो, बस आप तो ये देख लेना कि कोई लोकल बदमाश परेशान ना करे। घबरा नहीं ना तुम, और जब तक आदमी और खालिद ना खड़े, कोई ऐसा भी करके ना जान सका। चलो। पहुंचो, परेशानी मत हो, जरा भी मैं खड़ा हूं ना। कहाँ चक्कर है भाई, जो तुम वो रोटी खाते खाते उठा लाया? जहलिए जो टोपे वाला है ना अंग्रेज, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत पैसा है इसके पास। इसकी फर्नीचर की कंपनी है। कंपनी फर्नीचर की है, ऐसे तुम्हारा सारा जंगल कट जाएगा। तो कट जाते, तुझे क्या परेशानी हो रही है? यार सारा जंगल कट गया तो ऑक्सीजन की परेशानी ना होगी हमें? अजय कोई आफत ना आ रही, दुनिया में बहुत जंगल पड़ा, थोड़ा बहुत कट भी जाएगा तो कोई दिक्कत है? समझा लिया मैं तुझे, जाए पैसे छप बस पैसे। आफत कैसे न आ रही? ऐसे घर में हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा तो आज तो जंगल उजड़ रहे हैं, कल को गांव उजड़ेंगे, फिर कहाँ करेगा तू? सही कह रहे हो चाचा, फिर कैसे करोगे? जब तक ये पुष्पाबाद जिंदा बैठा हो ना, जंगल से पेड़ काटने की तो बहुत दूर की बात है, जंगल में से पेड़ की टहनी नहीं काट के ले जा सकता कोई। पर चाचा मैंने तो सुनी है, उन्होंने प्रशासन से परमिशन ले रखी गई है। सरकार ने परमिशन ही तो दी है, सरकार देखने को थोड़ी आ रही है। परेशानी तो हमारे बालकन में होएगी। यहाँ क्षेत्र में सिर्फ पुष्पाबाज की चलेगी। पुष्पाबाज को ऑर्डर ही है शासन। पुष्पाबाज झुकू न कतई भी। बेटा सारे हिसाब किताब लिख दीजिए रजिस्टर में। हाँ माँ, सब लिख दियो, टेंशन मत ले। बेटा सारे कारोबार सीख जा, हमसे पीछे तो ये सिमाल ना ये सब। कारोबार? कौन सा कारोबार? गोबर उपला सिंडिकेट कंपनी, और गैल में तेरे बाबा का नाम भी मिलेगा तो है, और उल्टे हाथ के
बन जाइयो। रीमा तू मुंह पे जुड़वा ला हाथ, मेरे बस की ना होते रहे उपला गोबर सिंडिकेट संभालना। बेमतलब में कंधा उठाए डोलो जी बने पुष्पाबाज। तेरा कारोबार संभालने से अच्छा तो मैं परचूने की दुकान खोल लूंगा। बेटा क्यों पागल हो रहा है? हर जगह तुम्हारा कारोबार चल रहा है, बढ़िया से उपला सप्लाई हो रहे हैं, इन्हें अपना संभालो कारोबार को। यूं ही तो समझा रही हूँ या उत्ते, यूं ही तो फूक रही हूँ या के मुँह है। पिछली साल का टर्नओवर पूरा 18,000 रुपया का है, और अब के बढ़ के 20,000 का हो जाएगा। ऐसा मैं यू तरह तेरा रजिस्टर तेरे सारे बही खाते में लिख रहे हैं, अपने टर्नओवर खूब बढ़ार कारोबार संभाल। मैं तो चल रहा हूँ, मैं तो जाकर परचून एक दुकान खोलूंगा। मैंने देख रहा है किराए पे बात हुई पड़ी है मेरी तो। इंडिकेट सिंडिकेट उपला गोबर छोटे मोटे काम, ये काम करेगा मन भाटी। माँ जी उपले चाहिए थे, मिल जाएंगे? कितने चाहिए है जी? मैं यू आज का चौड़ी 100 रुपए के। बेटी किसकी है तू? मैंने तो पहली बार देखी है। माँ जी मैं तो बाहर की हूँ, तुम्हारे गांव के ईंट वाले भट्टे पे मेरे पापा ने लेबर का ठेका ले रखा है, वहीं से आई हूँ। अजय देखो आ जाओ, तुम कहो आज का बुढ़ापे से मुंड मार रही हो, या उपला गोबर सिंडिकेट कंपनी का इकलौता वारिस बैठा नहीं है। आ जाओ। आली एक काम करो, लिख लो, चलो ले जाओ इन्हें। ले बाबूजी पैसा तो ले लो, अब तो और लेंगे अभी से हम। हो गए इन्हें ले जा, फ्री आज फ्री सेवा ले। अच्छा, चलो अच्छा, बांधो अच्छा। बांधो। रख ले पैसा? हाँ रख लो लपेटो। हे आ जाओ जी। हाँ तो बताओ कितने 100 के? अजी तुम जितने चाहो इतने ले जाओ। जितने सबको देते हो उससे थोड़े से ज्यादा दे देना मुझे। जी वैसे जी क्या नाम है जी आपका? यू कहा है? जो भी है यही है। खोसी नाम है थारा? अरे मेरा जुकाम हो रहा, जल्दी काम में निपटा ले। जी चलो उपला तो मैं कर रहा हूँ, कट्टा तो तुम ले आई, लेके कैसे जाओगी? कोई बुग्गी उग्गी न लाई? नहीं बुग्गी तो मैं कुछ नहीं लाई, सिर पे ही लेकर जाने पड़ेंगे मुझे। अजी मेरे होते हुए तुम उपला ले जाते अच्छी थोड़ी लगी। जब हमने होम डिलीवरी की सुविधा कर रखी है तो तुम भी तो लाभ उठाओ, तुम्हें भी तो लाभ मिलना चाहिए ना। चाचा पुष्पाबाज आपको कह रहा हूं मैं, आप इस मसले से लेता रहो। बेटा पुष्पाबाज ने अगर एक फिर कमेंट कर दी ना, तो वह कमेंट खुद पुष्पाबाज भी डिलीट नहीं कर सकता। चाचा वे में आपका अगर आप कमेंट करे पड़े हो ना, तो खालिद भी बच्चा कोंडा के संग शेयर करे पड़ा इस मसले को। चाचा तुम बीच में मत पड़ो, बेवजह दुश्मनी बनाए, तुम हमें लाइक करो हम तुम्हें लाइक करें। अरे क्यों पड़ रहे हो लाइक कमेंट शेयर के चक्कर में? कोई ना है पुष्पाबाज की टक्कर में। भैया ज्ञान बात को दबलाने से तो गए, उखाड़ रहे हो। बेटा ये पुष्पाबाज के जो भी खिलाफ जाएगा ना, और वह बच्चा कोंडा का साथ देगा, वह ही पुष्पाबाज जड़ से उखाड़ देगा। पुष्पाबाज झुकू ना कतई भी। जरा मैं झुको तुम आवे आदमी, हम ही कौन सा झुक के सलामी दे रहे, प्यार से कह रहे, समझ में आती हो तो सही है, वरना तुम अपना घुमाए जाओ हथेली को। आ जाओ भाई। बे यार कोई मसला पड़ा मसला, 4 पैसे कमा रहे हैं तो अच्छे थोड़ी लग रहे हैं ना। आज मैंने हाथ सही सुनो कराया, रहेगी थोड़ी सी रड़क। अगली फिर ठीक करूंगा। हाँ मुंशी जी, ये 5 लाख रुपए मिश्रा जी के हाथों गए हैं, लेकिन भाई 2 लाख रुपए अभी बकाया हैं इन लोगों पर अभी। हाँ तो जल्दी भिजवाइए। ठीक है ओके। मालिक वो खालिद है आपसे मिलने के लिए बोल रहा है, क्या बोलूं उससे? एक काम करो, उसको बोलो बाद में आए मिलने के लिए। ओके मालिक। गेयर ढलते हैं इस मशीन में भी, गेयर ढल के जब कल के चलती है भैया।
यार खालिद ये तो छोटी कंपनी से लग रही है इनकी। बे जाहिल तुझे पता ही ना कुछ। बे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये तो छोटा सा गोदाम है। बड़ा काम तो इन्हों का शहर में है भैया। गांव के पास तो जरा सी फैक्ट्री डाली है दिखाने के लिए। सुनो बे, साहब अभी बिजी हैं, बाद में मिलेंगे, समझे? अभी रुक जाओ, मालिक को बुला के लाता हूं, रुक जाओ भी। हाँ पहुंच, बुला ले अपने अब्बा को, बुला ले जा। खालिद नहीं खड़ा। क्या खालिद तने यूं कहा करा यार? बे जाहिल मुलाकात की रसीद काटी है इसके गाल पे। अब देखियो तो इसका मालिक भी मिलेगा और इसका मालिक का अब्बा भी मिलेगा। मेरा संग आ जा, तू इसके पीछे पीछे आ जा। जल्दी आ, बना हीरो। मालिक, आज ये खालिद मर जाएगा मेरे हाथ से। थप्पड़ मारा मैंने बहुत तेज है। थप्पड़ बतला रहा है जाहिल, थप्पड़। तो मेरे हाथ में खंजर होता ना, नहा से डालकर नहा से निकाल देता जाहिल। ये क्या तरीका है खालिद? ये क्या कर रहे हो? क्या बता रहा हूं तुम? क्या कह रहे हैं पता है तुम्हें? ये कह रहा तुम्हारी अम्मी का इंतकाल होगा, उसकी मैयत में गई हो तुम। देव प्रसाद निकला ना तो बाहर तो। आदमी जी आ जाइए, आप तशरीफ रखो यार। हाँ तो बताइए खालिद जी, कैसे आना हुआ? बच्चा कौंडा जी, मैं आपको एक बात इंतला करने के लिए आया। हमारे गांव की उत्तर दिशा में जो जंगल पड़ रहा है ना, आप उधर कोई पेड़ मत काटियो। अभी बुड्ढा पुष्पाबाज जरा हरकत में चल रहा। पुष्पाबाज? अब ये कौन सी बला है? मालिक मैं जानता हूँ, इन्हीं के गांव का तो है। गोबर के उपले का छोटा मोटा व्यापारी है। बे भैया देखने में छोटा व्यापारी लगता है वो, पर जब धमाके करता है ना, धमाके बहुत बड़े करता हो। अरे तुम जाओ अपना काम करो, उसके जैसे पुष्पाबाज कितने आए कितने चले गए। अरे क्या बता रहा था तू, क्या काम करता है वो? साहब वही भैंस के गोबर के उपले जो होते हैं, उन्हें बना के बेचता रहता है। हाँ वही। सुबह तू एक काम कर, अपने साथ में ना एक लड़के को और लेके जा और उसको ना उसी काम में बिजी कर दे। समझ रहा है ना तुम्हें क्या? हाँ समझ रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ से जितने भी उपले सप्लाई होते हैं सब तुम्हारे बाबा के अंडर में रहता है? और का मेरा बाबा आज का पुष्पाबाज के नाम ते जाना जावे। अब तो यह बात अंदाजा लगाई हो जैसे पूरे गांव में गाय की भैंस ने गोबर कर दियो, तो सबसे पहले बाबा फोन करेगा कि जी कच्चा माल तैयार भेज रहा हूँ। फिर बाबा उन्हें पथवाएगा और बेटा डाम भर दे। फिर तो तुम्हारा काफी बड़ा कारोबार है, इसमें तो बहुत दिक्कतें आती होंगी तुम्हें। दिक्कत? ये दिक्कत का हो? दिक्कत तो आसपास भी आकर झोंक न सके। मेरे बाबा का पूरे इलाके में दबदबो, मतलब जैसे बाबा कहीं से लिकट रहा ना तो कोई अलग नहीं सकता वाला लाइन झोंकर बाबा लिकट गो। अमन भाई तुझ बदमाशन ना तुम्हारी उपलादारी रोक दी। कोई दिक्कत ना हो तो टाइम खराब आ रहा उनका। मेरा बाबा थोड़ी देर में देख लीजिए, उनकी गुद्दी नाप देगा। लो भाई, आ गया तुम्हारा पुष्पाबाज। पुष्पा बाबा, इन्होंने हमारे सगले उपला कब्जा लिए, हमें बचा लो, हम बहुत गरीब आते हैं बाबा। अरे तू उपला की बात कर रहा हो? ये यहाँ से एक करसी भी ले गए ना तो वो पुष्पाबाज कौन कहेगा? पुष्पाबाज झुके ना थारा बाबा। ओ बुढ़े, हमारे मालिक ने कही है अगर यह बुढ़ापे में अपने हाथ पावर ने सलामत चावे है ना तो यह क्षेत्र छोड़ के भग जा। अगर यह क्षेत्र में कहीं आसपास भी दिख गया ना तो काट के फेंक दूंगा।
क्यों भाई, कही ना मैंने थारा पुष्पाबाज बाबा झुकेगा नहीं। अब अपने मालिक तक जाके कह दीजो वो भाग जावे क्षेत्र छोड़ के, अन्य वाह को हाल भी तेरे जैसा ही होएगा। पुष्पाबाज झुके ना कतई भी। Para todos esos envidiosos. Yo loco mi flow los mantengo. Me dicen que estás escaso pero tengo. हाँ हाँ, तो 5 टन भिजवा दिया है, 5 टन और भिजवा देते हैं। तुम एक काम करो मालिक। एक मिनट। पुष्पाबाज ने उस तरह को कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी मार दी? तो तूने क्या किया? मालिक कुल्हाड़ी तो मेरे भी मार दी, पर उसकी कुल्हाड़ी में धार कम थी, मेरे भी हड्डी में बाल आ गया, चीज मच रही है। बाल आ गया? अब एक काम करो, सारे हथियारों को निकाल लो। मुझे लगता है कि इस पुष्पाबाज का ना आखिरी टाइम आ गया। फिर जल्दबाजी कर रही हो बच्चा कौंडा जी, फिर जल्दबाजी कर रही हो। मैंने तुम्हें पहले इत्तला करा, मत पड़ो जरा भी चक्कर में, कोई ना उसकी टक्कर में। हमारी बात मानो, गरम मत खाओ, थोड़ा ठंडा हो जान दो, फिर खाइयो, अलग ही मजा। खाने के लिए मैं खाने के लिए आया, कुछ मुझे बतलाए भी ना जाए। अकेला अकेला भर रहा अपने 2x2 के कमरे को, क्या क्या आया ये तो बतला दे, भूख लग रही मुझे भी। अरे खाने को कुछ भी ना आया, मैं तो कहावत कह रहा हूँ। मैं जाहिल तेरी इन कहावतों में खाने पीने का ही जिक्र रहे और ना करता कुछ भी। अरे ओ, बंद करो ड्रामा और ये बताओ कि अब करना क्या है। देखो बच्चा कौंडाजी, मसला ये वाला, चाचा पुष्पाबाज अपने आप में इस क्षेत्र की ब्रांड है। इस कदर वो आपके काबू में न आने का, अगर तुम्हें उन्हें काबू में करना तो उन्हों की कमजोर कड़ी को तोड़ना पड़ेगा। रुखसाना का फोन। हाँ रुखसाना, कहाँ हो तुम? मैं नहीं पा, एक जरूरी काम से आदमी के पास। हाँ हाँ मुझे पता तेरे कैसे जरूरी काम चल रहे हैं। जमीला का फोन आया, राशन बट रहा, जल्दी चला जा वरना खत्म हो जाएगा। राशन बट आलिया पहुंच गया। ठीक है जल्दी पहुंच जा, जब भी खाना मिलेगा तुझको। पहुंच गया मैं, राशन बट लिया, जाए जल्दी आ जाए, निपट ले। एक इमरजेंसी आ गई, आप निपटाओ मसले को, हम चल रही हैं। दो प्लास्टिक के कट्टे पकड़ ले अपने नहा से, है ना? ठीक है, तो राशन निपट जाएगा भैया, महीने भर को बात खराब हो जाएगी। अब क्या करना है मालिक? सुना नहीं तुमने? पुष्पाबाज की कमजोर कड़ी को तोड़ना है। अपने 2 आदमी भेज दो और उसकी कमजोर कड़ी को तोड़ो, और ना टूटे तो उसको यहां उठा कर लाओ और यहां पे कुल्हाड़ी से काट दो। जाओ। बता भाई बता, क्यों ये तो मेरी झूठ मानेंगे, वो पे यकीन थोड़ी है। नन्ने तू ही बता। चाचा सही कह रहे हैं, एक तरफा मारे चाचा ने। कम से कम 20-25 जने हैं और सब पे कुल्हाड़ी। यार भी तो बता क्यों, तू भी यार बता नहीं रहे, पूरी बात बता ना। हाँ 20-25 है, काई पे कुल्हाड़ी काई पे तलवार, पर चाचा कहे को काबू में आ रहा हो। जाना चाचा ने एक बार मार दियो, धरती में से दोबारा उठा ही ना। अब ललकार की भी तो बता कैसी। पुष्पाबाज झुकेगा नहीं तेरा बाबा। हाँ जब चाचा ने ऐसे कही ना कि पुष्पाबाज झुकेगा ना तेरा बाबा, तो सबकी पिंडली ऐसे कौप रही। चलो ठीक है चाचा, बना रखो अपना दबदबे ऐसे ही। मैं तो वहाँ को आया, गोबर पड़ा हुआ उठवा लिया, मैं तो चल रहा हूँ। ठीक है पहुँच तो पहुँच, मैं भेज रहा हूँ अभी। यहाँ ज्ञान
यहाँ की शिकल देख के ऐसे लग रहा है यहाँ भी यकीन नहीं है। तू सारी बात है शुरू से बता और बढ़िया तरीका से बताया। चाचा तुम्हारी कोई एक दिन की बात थोड़ी है, तुम्हारे तो रोज ऐसे किस्सा होते रहे में। भाई पुष्पाबाज का घर तो यही है। अरे घर तो यही है, पर तू कड़ी पे नजर मार, कड़ी किधर है? अमन आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाइए। ये कौन है भाई? बाबा जी, ये जी बाबा जी भट्टा पे जी एक ठेकेदार जी हैं जी, उनकी लड़की हैं जी। अच्छा अच्छा, आजा बेटा, बैठ बैठ। उपले चाहिए थे मुझे। उपला कहा? तो हमारे से तो लकड़ी ले जाइए चौक। ज्ञान, मेरी बात के बारे में या और बता, जो वारदात करी मैंने। या कहा बताऊं? अरे वही बताना जो 40-50 मैंने अकेले ने उधेड़े। हाँ, चाचा ने 40-50 आदमी अकेले नहीं मारे। और वहाँ भी तो बता जो मैंने 100 फुट उछल के ऐसे जो लास्ट में मारा है। हाँ हाँ मारो, अरे लाली वो भी मारो। ज्ञान हल्का पड़ रहा हो, तरीका तो नहीं बता रहा। किस किसे बताऊं चाचा, जो भी आ रहा है को बता किस किसे बताऊं मैं? हे बाबा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? थारी या खबर है मैं अखबार में लिखवा दूंगा। एक अखबार की फैक्ट्री में मेरा जानकार है गो। खबर लिखवा देगा? तेरा कौन जानकार है अखबार की फैक्ट्री में? अब मेरा जानकार है, हाँ चाचा, इनका रविंदर चाचा अखबार की फैक्ट्री में रहे। अरे यूं तो बहुत बढ़िया बात है भाई। फिर तो बेटा एक काम करियो, अपने चाचा से कह के एक खबर बढ़िया तरीका छपवा दीजो। अब तू एक काम कर, मेरे फोटो खींच अखबार में छपवा दीजो। ले ले फोटो ले ले फोटो ले ले बाबा के। Yeah, I've been just picking up एक फोटो शू का काम चल रहा है, कम से कम 15-20 खींच। पूरे अखबार में पुष्पाबाज चमकना चाहिए। खींच और झुको ना कतई भी। यार यहाँ पे तो सब बैठे हुए हैं, कड़ी कैसे चुराएंगे? थोड़ी देर इंतजार कर, वहाँ सामने कड़ी रखी है, जब ये लोग चले जाएंगे ना तभी कड़ी उठा लेंगे। बस बाबा जी बहुत फोटो हो गए, अब मुझे ना उपले वगैरह दिलवा दो, मुझे घर जाके खाना भी बनाना है, देरी हो रही है मुझे अब जाने के लिए। कोई बात न लाली, कोई बात न। आज ये पुष्पाबाज बहुत हैप्पी हुआ। तू उपला छोड़, उपला की टाल कर। अमन बेटा एक काम कर, जंगल को जा और पेड़ पे तो सूखी सूखी लकड़ी तोड़ के या लाली गिफ्ट कर दे। हड़कल सी हो रही है मेरे तो, मेरे बस की नो। चाचा यू कौन सी बात हुई? उंगा तो बच्चा कौंडा जंगल कटवा रहा, इंगे तुमने अपने पोते से कह दी पेड़ कटवाने को, फिर तुम मेरे बच्चा कौंडा में फर्क कहाँ रहेगा? अरे मैं ऐसे न कह रहा हूँ जस्ट तू समझ रहा हो। मैं सूखी सूखी लकड़ी न कटवाने को कह रहा हूँ, पर तो वासु भी दिक्कत है तो न कहने को। बेटा एक काम कर, ये जो कड़ी खड़ी है ना कमजोर सी, याद दे दे ला लिए। जो आज्ञा बाबा श्री। आ जाओ जी, आ जाओ। देखो जी आपने, देखो कितना बड़ा दिल है मेरा और मेरे बाबा को। हाँ वो तो मैंने देखा, इस कड़ी से ना हमारे घर पे 10 दिन का खाना बन जाएगा। हाँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो जी, जितने मैं बैठा हूँ ना इतने थारे घर के चूल्हे के आग नहीं बुझन दूंगा कतई भी। थैंक यू सो मच। अब ना जल्दी से इसे उठवा दो, मुझे घर के लिए बहुत देरी हो रही है। अजी तुम क्यों हैरान हो रही हो? मैं छोड़ जाऊंगा थारे आज के तक। नहीं मैं उठा के ले जाऊंगी। अच्छा चलो जैसे राजी। सच जइयो का जिक्र गिरा चाहो वो हो जाए, मैं बाहर यही बहुत ज्यादा कई टन। अबे यार कड़ी तो वो लड़की लेकर चली गई, अब क्या करें? तू एक काम कर, फोन कर, गाड़ी मंगा। ओके, कड़ी और लड़की दोनों को लेके चलते हैं। वासु कह दियो, वहाँ से हमारा कोई मतलब ना।
और आज के बाद अपनी गैल मारो नाम ना जोड़े। ये बात तुम्हारी गलत है। अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो अपना लो वह है। अजय ऐसे कैसा अपना लें? वो छोटा मोटा चोरा मोरा है, उसे तुम हमारी गैल गिन रहे हो? क्यों ना गिने, तुम्हारा ही तो खून है, एक बाप के ही तो बेटा हो, ऐसे कैसे कह रहे हो तुम? अजय वहाँ पे हमारी बराबरी हो जाएगी, हमारे सामने खड़े होने की औकात ना उसकी। Lunes, ja, para todos esos envidiosos. Yo loco mi flow los mantengo, me dicen que estás caso pero tengo. ए भाई, तू क्यों मुकद्दम बन रहा? क्या हम खानदान से काट दिए? तू कौन है हमें खानदान से काटने वाला? अब जो कुछ है हम ही हैं, और मोगली खानदान के वारिस हम हैं, और तू हमारे खानदान से अलग है। कहिए आपका कहिए आपका कहिए। मैं तो मजाक कर रहा पुष्पा भाई, आज माफ कर दो, आज के बाद कोई गलती ना होने की है। पुष्पा बाज झुकू ना हूं कतई भी। चल भाई जान चल। आज सु पुष्पा बाद फिर कैसु मोगली परिवार का राशन कार्ड बनवाएगा। बच्चा कोंडा जी, ये क्या मसला? ये तो जाली कागजात है और तुम कह रहे तुमने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली, बेवकूफ बना रहे हो हमारा। अगर तुमको सारी सच्चाई बता देते तो तुम हमारा साथ देते। मैं तो गुनाह, फिर इस तरह से गुनाह करा तुमने, गुनाह आया तो। अरे गुनाह की दुनिया का बेताज बादशाह है बच्चा कोंडा। अब देख लो, यहाँ से जाकर हमारा अगर साथ दोगे तो तुम्हारी जेब पैसों से भर देंगे हम। भाई जाइलो, तुम्हें क्या लग रही है चंद पैसों के लिए खालिद अपना जमीर बेच देगा? अरे अगर मुझे पता होता ना तुम गैर कानूनी काम करते हो तो तुम साथ देने की बात कर रही हो, मैं तुम्हें अपने गांव में भी ना घुसने देता। अरे तो अब तो पता चल गया, दम है तो अब रोक के दिखा। आज मैं तेरे गांव के सारे जंगल को काट डालूंगा। अरे अब कौन रोकेगा हमें? अब तो हमने पुष्पाबाज की कमजोर कड़ी को भी काट डाला। नहा प्याज से टाइम में तो देखा चाची रघबीरी को गोबर लेके जा रही, इन्होंने चाचा पुष्पाबाज की कौन सी कमजोर कड़ी काट डाली? पता ना मो तो। मालिक अब उसका क्या करना है? हाँ उसका भी देखते हैं, चलो भाई चलो। अब कहा करे बे खालिद, ये तो जंगल काटे चल दिए। आदमी भैया करना क्या, अब तो तुझे और मुझे ही करना, जो भी करना। ये जो भी हो रहा है इसका जिम्मेदार तू और मैं, हम दोनों ही तो। अब हमने फैलाया मसले को तो समेटना भी हमें ही पड़ा। पता क्या करना है फिर? तू तो पहुंच चाचा पुष्पाबाज के पास, उन्होंने जाके इंतला कर दे, और मैं कहीं और जा रहा हूँ, मुझे कहीं और जाके इंतला करना है ना। आजा इधर से लंगा, आजा खुफिया रास्ते। चाचा आखिरी उम्मीद तम ही हो, बचा लो। मोते फालतू मूड मत न मारे, तू जाने और खालिद जाने। चाचा इतने पत्थर दिल मत बनो, खालिद है तो पता ना आया बात की, वहाँ पता होती ना वो बिल्कुल साथ ना देता उनको। काहे को पता रहेगी, जब जेब नोटन ते भरी जाएगी तो काहे को पता रहेगी। परसों सिकंदराबाद गयो खालिद, 4.5 इंची का रंगील टीवी लेकर आयो, 2 नूटे मालूम गाजर की सब्जी बन रही है। अरे हो पुष्पाबाज, प्याज ते सूखे टिक्कड़ न खा रहा है। चाचा अब जो हो गया सो वहाँ छोड़ो, अगर यह बच्चा कोंडा ने पेड़ काट दिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। बनेगी परेशानी तो बनेगी, जब आके जैसे नाज के बासने वह बच्चा कोंडा की गोदी में झूला झूलेंगे, परेशानी तो बनेगी। चाचा गलती होगी, अब मदद करो।
मेरे बस की ना भैया, मेरे हो रहे 10। पुष्पाबाज ने तो कहनी छोड़ दिया। अब तो चाचा 10 तो बताओगे जब ये बच्चा कौंडा सारे पेड़ काट देगा ना, जब सास कौन से लेोगे? ओहो, अब सास की याद आई है या झेंदा कि सास भी लेना है? जब हम समझा रहे, जब तो एक फेरा भी ना हुंकारो। भाई चाचा एक काम करो, अभिनंदन माफ करो और यूं सोचो कि बच्चा कौंडा कैसे रोका जाए। भाई देख ज्ञान, मैं तेरे कहे सु चलता चलता, पर मेरे सच में ही दस्त हो रहे हैं। मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अब लड़ाई में पहुंच के तनसे से मैं लड़ते हुए मेरी निकल गई, कैसी क्रिया खराब होएगी है? उनकी गल तुम्हारे भी दौत दिख जाएंगे, फिर खी खी करके हंस दोगे तुम भी। अब चाचा को रास्ता बताओ। एक रास्ता और मेरे धुरे। बाबा मेरे बस की ना, मैंने तुमसे पहले ही मना कर दी। न तो मैं थारे उपला गोबर सिंडिकेट की कंपनी से मालूं, न मैं थारी तरह कंधा उठा पुष्पाबाज बनूं। मैं तो परचूने की दुकान खोलूंगा। मैं तो खोलने वाला है वो दिन, बस काय के चक्कर में रुक गो। बेटा परंपरा भी कोई चीज हो करे, समझ गो ना? प्रतिष्ठा, परंपरा, आदर्श हमारे बड़े बूढ़े बताए करे। आज हम उनके बताए हुए आदर्शन पे चल रहे हैं। बाबा मुंह पे जुड़वा लो तुम हाथ, तुम चले जाओ अपने इन आदर्शन पे। मेरे बस की ना, मुंह पे तो अपने पाम हैंगे, अपने पामन पे चल लूंगा मैं तो। यूं कहा जीते बेटा अमन, जैसा चाचा अपने बाप के आदर्शन पे चल रहे हैं, तो अपने पापा के आदर्शन पे चल। अज्ञान भैया नहीं रहते, हमारे ससुरे के आदर्शन पर चल के तो ही बर्बाद बैठो है। बात सांझ को 6 बजते ही अंग्रेजी की बोतल ले लेकर आयो, जब करे करे आंसू प्रतिष्ठा, परंपरा, आदर्शन की बातन ने। चाचा ये सही है। अरे वे पुरानी बात है, पिए तो वे ही है। हम तो उन्हें देखा देखी सीख गए, फिर लगे। ज्ञान 100 बीघे जमीनी, चाहे यू थारा पुष्पाबाज अरिया को बाप दारूबाज, दोनों दारू में पी गए। टल जा परेगू, अपने बाप की नाय बताएगी। ज्ञान या को बाप जो है ना, दारू के चक्कर में महीने के 28 दिन याद कहीं पड़ा रहे करे, बाकी ना बताएगी एक फेरे भी। भले ही दारू पिए रहे, पर बेची नहीं अपनी जमीन। काहे को बेचता, अपने काहे को बेचता, जब यहाँ फ्री की पीने को मिल रही। बहुत मूड मत न मारे तुम, बहस करवा लो कितनी। बेटा अमन, अब तो ये कुछ करना पड़ेगा। चाचा का तो 10 थोड़े ताऊ तम मोसु कितनी कह लो, मैंने एक बार कह दी मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। मैं भी बाबा को ही पोता हूँ, झुकू ना कतई भी। राम राम जी। राम राम भैया, राम राम अंकल जी, आ जाओ यहाँ आ जाओ जी। मुझे जी पुष्पाबाज से काम था। मैं ही पुष्पाबाज, अब झुकू ना कतई भी। अरे बाबूजी मैं तो कतई बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया। अरे भाई साहब क्यों रो रहे हो, कहाँ बात है, बात तो बताओ। बाबूजी मैं आपके यहाँ भट्टा में ठेकेदार हूँ, मेरी लड़की पुष्पाबाज का यहाँ उपड़ा लेने आई। अच्छा अच्छा, हाँ आप उनके पापा हैं? हाँ भैया। किसके? बाबा जी वे नहीं, जहाँ तुमने कड़ी दी। अच्छा अच्छा, वो हाँ तो फिर क्या होगा जी? मेरी लड़की जब आप कहीं से कड़िया लेके जा रही है ना, कुछ गुंडे आए और मेरी लड़की गाड़ी में घेर के ले गए जी। ओ अब समझ में आई। कहाँ समझ में आ गई? ज्यादा समझने समझाना, टाइम बर्बाद मत करो। वह लड़की है और कड़ी है, दोनों ने बच्चा कौन डालेगा उठा के। चाचा कहो मिलेगा थारा बच्चा कौन डा? खदान दौरा पेड़ काटने गया। बेटा लत्तान ने बदल कर चाहिए तो नहीं ने रहने दीजिए। ठीक है बाबा। घबरा मत ना ठेकेदार, घबरा मत ना, बेचिंता होके घर को जा हंसता हुआ। घबराने की जरूरत ही ना, अकेला मारेगा एक तरफा। बच्चा कोंडा जैसे ने तो कितने हुए पूरे दिन भर में, बेटेंशन होके जा। हाँ भाई सब लोग मेरी बात सुनो। मुंशी जी कंपनी पहुंच गए हैं, वहां से उनका फोन आया था। आज कंपनी में पूरा 5 टन माल चाहिए, 5 टन। सभी लोगों को
पूरी मेहनत के साथ काम करना है। जी मालिक, आप चिंता न करें, काम हो जाएगा। और हाँ, एक बात और सुनो, सारे लोग निडर होकर काम करना। जब तक यहाँ बच्चा कौंडा खड़ा है ना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जी मालिक। जी मालिक। जा बिल्लू, शुभारंभ तू कर। काट डाल सारे जंगल को। अगर एक भी पेड़ पे एक भी खरोच आई ना बच्चा कौंडा तो है। और तेरे सारे भाड़े के टट्टून ने जैसे स्लेब पे धर के लौकी काटे है ना, कचाकच 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 ऐसा काटूंगा। अमन भाटिया नाम और तबू ना कतई भी। अरे ये कौन है भाई? अब मालिक, ये पुष्पाबाज का पोता है। पुष्पाबाज का पोता? अरे पुष्पाबाज की तो हमने कमजोर कड़ी काट दी थी, इसकी भी कोई कमजोरी है क्या? है ना मालिक, वो लड़की। मालिक, मुझे पता चला है वो लड़की इसकी कमजोरी है। अरे उसको तो बाद में काट ही देंगे। तू जा पेड़ में खरोचबाज में देना, पहले इस जुल्फी की गर्दन को काट दे। Yeah, you can call me filthy. 멀리에서 왔지. 챔버린 구두 입고 왔지. LAX touchdown. I ain't sleeping a beat. Sleep on a beach. 하나 모네가 도착했지. 난 아직 알지. I got a lot of things on my mind. 말만 하지. Who are the suckers playing games? I've been through it all. 지옥 같은 인생 put into a song. Stupid long. Get in the car. 지금 집으로. Rodeo driving. Sunny we be riding. Top down, cruising down, freeway vibing. California calling, LA got the party. Chilling out of Cape Town, terracotta get there. Hold on, yeah, hold on, yeah. Venice Beach, Malibu, that's the truth. Hold my soul, hold on, yeah, hold on, yeah. I talk it Beverly, off that Central Green. Know what I mean? Know what I mean? 나 지금 왔지, you know. 파란새로 왔지, 나 머리 같지. Okay, I'm out here chilling on the balcony. 여기가 좋지. 좋아할 줄 몰라서 나 지금 소미 and so many times 위협할 때도 날 생각도 마라. 나의 하나 좋은 날씨 피해 I've been dreaming about this ever since day one. I was young 어렸을 때부터 제일 원했던 Talk about the money 내가 벌었던 버릇없이 talk about my day ones 내가 버렸던 Dreaming of a brighter day. You know I had to dim it some. रुक जाओ तुम लोग, अब इसे मैं देखता हूँ। बता बच्चा कौंडा, बता लड़की कौन है? वो कौन लड़की? देख बच्चा कौंडा, ड्रॉ में मत कर, तो भी पता मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो लड़की, वो तो मैंने पुष्पाबाजी की कड़ी के साथ काट दी। काट दी?
देवे मैनू जी वे मैं किता तेरा यकीन तेरिया यादां ना देवे मैनू जीण तेरी अखां विचों डुलदे ने नी मैं फिरदा वांग फकी मोर पावे मिला दे यार नू रब्बा वे मिला दे यार यहीं टेको, यहीं टेक दो। जिसका जूता उसका सर। ये तो वही कहावत पूरी हो गई, इसी का खंजर और इसी का रही बजा के आया मेरे बेचैन दिल ने सुकून रे सट्टे लाइट रे हमारी और थारी नाक के नीचे इतना बड़ा क्राइम होने लग रहा। अरे हमने पता कौन साहब गलती से मिस्टेक होगी, माफ कर दो मन्ना। रे सट्टे लाइट जी हमें तो माफ कर ही देंगे, पर इस बच्चे को ने माफ कौन नहीं करूं भाई। अरे शेखावत साहब, आप थाने पहुंचिए, आपकी मिठाई तो वहां पहुंच जाएगी। रे सुने है कैसे टेलाइट रे बच्चा कोंडा जी तो तुमने हमने मिठाई खिलाने की बात करे है भाई। रे बच्चा कोंडा जी ना तुम हमें क्या मिठाई खिलाओगे? मिठाई तो तुम्हें हम खिलावेंगे और वो भी भरपेट है भाई, भरपेट खिलावेंगे जी। अरे शेखावत साहेब, आपने एक कहावत नहीं सुनी क्या? कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। साहब इसकी हालत देख के तो ऐसा लग रही है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रे ठीक है भाई सैटेलाइट रे बढ़ाओ स्टोपे वाले भाई साहब का। रे जिसने इसके काले कारनामों की किताब मारे आगे खोल दी भाई। तू तो पहुंच चाचा पुष्पाबाज के पास, उन्होंने जाके इंतला कर दे और मैं कहीं और जा रहा हूँ, मुझे कहीं और जाके इंतला करना। रे बच्चा कोंडा जी रे एक साथ दो क्राइम करे हैं तुमने। एक तो पहला अपराध पेड़ काटने का है भाई, ये भी तो गैर कानूनी है। और दूसरा हमने सुना भाई तुमने कोई छोरी उठाई से है और उठा कर छोरी जानते भी मार दी। अरे नहीं नहीं साहब, हमने उसका अपहरण नहीं किया। हमारे बंदे तो कड़ी लेने गए थे और वो कड़ी जो है छोड़ नहीं रही थी, इसलिए हमारे बंदे उसे भी साथ में ले आए। वो मरी नहीं है, अभी जिंदा है, वो फार्म हाउस पे कैद पड़ी है। Yeah, you could call me filthy. 어머리에서 왔지. NYC 챔버린 구두이고 왔지. LAX touchdown. I ain't sleeping up. On a beach and I'm on it. catchy. 난 아직 알지. I got a lot of things on my 말만 하지. Who are the suckers? 잡은 지옥 같은 인생 put into a song. Stupid long. Get in the car. 지금 rodeo driving. Sunny we be riding. Top down, cruising down, freeway vibing. California calling, LA got अच्छा कोंडा, मैं तो तेरे हर अपराध को माफ कर देता, पर यू जो तेने लड़की की गैल अत्याचार करो ना, यू अच्छा नहीं करो। यहाँ के लिए मैं तो माफ नहीं कर पाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने ये अपराध करा तो मैं सजा जरूर दी हूँ, पर मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो थोड़ी देर को टाइम दे दो। किसी मुझसे उम्मीद है वो मेरे इंतजार में होएगी। मो इंस्पेक्टर साहब वहाँ ले आन दो, मैं खुद आकर तुम्हें सरेंडर कर दूंगा, वादा कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। साहब अब क्या करे, भाग रहा हूँ। अरे जान देना सैटेलाइट, जितने भी इसने मारे हैं ना, सरकार मोटा इनाम रखी है इनके ऊपर, सारे क्रिमिनल साहब भाई। ये बात तो है साहब। एक काम कर, इन्हें सब ने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दे और जो बच जाए उसने जेल में डाल दे और जो ना बचे उसे ओके बाय बाय टाटा कर दे। हैं जी, हाँ जा फिर देख लें।
फंस गई हूँ। अरे वो तो बाबा की पुष्पाबाजी के चक्कर में सब फंसे हैं। हमारी कड़ी कौन है वो कड़ी तो इन्होंने काट दी। चलो अच्छा हुआ कड़ी काटी है, तू न काटी। Yeah, I've been just picking up beef with you. Think about how can I keep you? तो राम राम जी सब है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दो, अच्छी लगी हो लाइक कर दो और सबके साथ कर दो शेयर। थोड़ा सा समय लग जाता है वीडियो आने में, ऐसा मुझे कमेंट्स में पढ़ने को मिल रहा है। तो उसका सिंपल सा बहुत छोटा सा रीज़न ये है कि एक आपका जो अमन भाटी चैनल है दूसरा, उस पर भी हम रेगुलर वर्क कर रहे हैं, उसको भी साथ साथ लेकर चलने की प्लानिंग है। एक आपका ये है ही, तो निरंतर काम हो रहा है। थोड़ी सर्दी भी ज़्यादा है इसलिए दिन एकदम से जल्दी ख़त्म हो जाता है। बाकी सर्दी तो है ही, आप अपना ख्याल ज़रूर रखें ऐसी सर्दी में, और हमें कंबल में से बैठे बैठे प्यार ज़रूर देते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम पे मैंने एक अपनी नवी आईडी बना दी है। माँ जी कह दूँ आपको? मैं बिल्कुल कह दें। नई आईडी बनाई है मैंने इंस्टाग्राम पे। दरअसल क्या है, जो मेरी ओरिजिनल आईडी है द अमन भाटी, उस पर मैक्सिमम कॉमेडी कंटेंट ही मैं डाल रहा हूँ। तो एक थोड़ा सा वो रहता है ना, एक तुम समझ सकते हो, जो यूथ है वो समझ सकती है कि एक रहता है थोड़ा सा यार गाने वाने लगा के अपना कुछ डालें फोटो पोस्ट। तो उसके लिए एक मैंने नई आईडी बनाई है, वहाँ अपना थोड़ा सा कॉमेडी से हट के कुछ करेंगे, अच्छा लगेगा आपको वो भी। तो माँ जी आई हैं, मेरी सपोर्ट में उतर गई हैं। तो माँ जी आप मेरे लिए 2 शब्द जो मैंने लिख कर दिए थे कहो। मैं तो भैया सबकी सपोर्ट में हूँ। ये जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी भी सपोर्ट में हूँ। बाकी भैया ठंड पड़ रही है, खांसी भी आ रही है मेरे। बाकी वीडियो जो है थोड़ी लेट हो जावे, थोड़ा मौसम का तगाजो कहाँ बोले वह थोड़ा। बाकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आदमी इंसान ही हम भी, मतलब रोबोट मशीन थोड़ी है। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी लावे, और कोशिश ही रहे आपके एंटरटेनमेंट को कमी ना रहे। बाकी चैनल अंदर प्यार दो, सब्सक्राइब करो चैनल अंदर, अगर कहीं ने ना करो वीडियो लाइक करते रहो और कमेंट अपना भी ध्यान रखो। हाँ। और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो। जाड़े पड़ रहे हैं, सब लड्डू बनवा लो। मैंने माँ जी बनवाए लड्डू अपने लिए, जैसा कि ठंड बहुत हो रही है सच में। हाँ। मेरी तब भी कप कपी सी बन रही है। तो अब माँ जी गर्मा गर्म में माँ जी बना के पियांगो चाय अदरक वाली, है ना माँ जी? हाँ माँ जी फिर लड्डू बनाएंगी मोह को। तो सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपना ख्याल रखो। और जी राम राम जी, पाम छुई छुआ जी। माँ जी आप भी कुछ आशीर्वाद जीते रहो, बने रहो, जिनके ब्याह ना हुए उनके ब्याह होवे। अच्छा हाँ, तो को भी, इनको भी, तो को भी। अच्छा हम चाय बना पिया दे, तो ब्याह हो जाता, प्यार देती तो मैं गर्मा गर्म बहुत प्यार देती।